नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। मंत्री ने सीओ से कहा लक्ष्मी जी को जो है केवल दीपावली में याद किया कीजिए, उसके बाद नहीं। अगर उससे पहले याद करेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डीएम का पावर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सो बताइए। काम करना है ईमानदारी से तो ठीक, नहीं करना है तो रिजाइन कीजिए और जाइए। भाई स्वाभाविक सी बात है। देखिए, सभी लोग एक विचार के नहीं होते, ये जान लीजिए। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता है। बैकुंठपुर से विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, बिहार सरकार में मंत्री। इसमें कहीं कोई दो मत और किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि मिथिलेश तिवारी ईमानदारी के मामले में 100% खांटी जो है सोना है। समझ जाइए। न इधर का जानते हैं न उधर का जानते हैं, सिर्फ काम से उनको मतलब है। काम होना चाहिए। अधिकारी जो होंगे अगर गड़बड़ करेंगे तो उनको फटकार लगाई जाएगी। और एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी भड़के हुए थे और जिस तरह से फटकार सीओ को लगाई, मतलब बहुत अलग माहौल था। पब्लिक भी देखिए हंस रही थी जब ये बात आ रहा था कि लक्ष्मी को याद सिर्फ दीपावली में कीजिए। तो ये सच्चाई भी है। जब यहाँ इसका बात आता है, लक्ष्मी मतलब आप समझ जाइए, तो लोगों के दिमाग में जहन में चल जाता है कि ना भाई, भ्रष्टाचार तो चरम पर है। समझिएगा बात को। दूसरी बात कि डीएम की पावर दिखाने की बात रही कि एक बार लिख देंगे तो चले जाइएगा, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ये सच्चाई भी है। वो अलग विषय है कि अफसरशाही चरम पर है, कोई किसी का बात मानने को तैयार नहीं है। अभी डीएम साहब कुछ लिखेंगे, पूरा सीओ ग्रुप जो है खड़ा हो जाएगा। बाप रे बाप, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जैसे विजय सिन्हा कैसे कार्रवाई करने लगे तो पूरा संघे जो है खड़ा हो गया। लेकिन मिथिलेश तिवारी के क्षेत्र में अगर आप काम नहीं करेंगे, गड़बड़ करेंगे, घोटालेबाजी में रहेंगे, करप्शन में रहेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। ये क्लियर हो चुका है। हमने सोचा कि थोड़ा सा ये खबर है चला दिया जाए कि बिहार सरकार के मंत्री अगर सभी मिथिलेश तिवारी जैसे हो जाए तो सच्चाई है कि विभाग में, हर विभाग में काम होगा, हर अधिकारी बात मानेंगे और जनता तक सीधी जो है समस्या का निदान पहुंचेगा। ये जान लीजिए। दूसरी खबर, अभी खान प्रकरण चल रहा है। वो कौन नेताजी हैं जिन तक खान सर हम नाम लेके कह रहे हैं? क्योंकि अब ये आरोप नहीं रहा, ये आवाज जो है दूर तलक तक जा चुकी है। हम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल जो खान सर को, फैजल खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको तो सर कहने में बड़ा अति लग रहा है। देखिए, मेरे सामने की घटना अगर नहीं होती, परफेक्शन आईएएस वाला, मेरे आंखों देखी बात नहीं होती और सुना हुआ चीज नहीं होता तो हम कतई विश्वास नहीं करते। हम इस चीज को मानते कि चलिए कुछ इधर उधर हुआ होगा, पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन रोशन सर विवाद के बाद इस पर मुहर लग गया कि ये व्यक्ति किसी भी छोटे व्यक्ति को नहीं रहने देना, किसी भी छोटे कोचिंग संस्थान को नहीं रहने देना चाहता है। सबकी बर्बादी, सबका खात्मा, सबको खदेड़ना चाहता है। एक बड़ा माफिया बनकर उभरना चाहता है, कोचिंग माफिया। तब सवाल ये है कि बनिए, सब कुछ जो मन में आता है वो बनिए। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार में आप चाहेंगे कि माफियागिरी करके, कॉकस तैयार करके जो है एक नेटवर्क गिरोह की तरह काम करें और बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, तो ये कतई नहीं होगा। ये जान लीजिए। आज 2-3 बड़े मंत्री की मैं बात कर रहा हूं, छोटे की बात नहीं कर रहा हूं। और जो 2-3 अधिकारी हैं और 2-3
जो किसी पद पे नहीं है, केवल और केवल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तकरीबन दर्जन भर लोगों का फोन जो है अधिकारियों के पास जा रहा है, बार बार। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको अधिकारी से संपर्क नहीं है, लोग हमसे जो है संपर्क नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं हमको। अरे भाई, फोन करके लोग क्यों ऐसा कह रहा है कि थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा मामला को तो निष्पक्ष तरीके से जांच कीजिएगा, खान भी अच्छे लोग हैं। क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों कह रहे हैं, किससे पूछ के कह रहे हैं, क्या साठगांठ है आपका? हम चाहे तो नाम उजागर कर दें, लेकिन हम नहीं चाहते जिस व्यक्ति का, जिस मंत्री का, जिस नेता का नाम सामने आया है। मतलब कि मजाक चल रहा है क्या? दोषी दोषी होता है, और कानून अगर सबके लिए बराबर है तो जैसे रोशन सर को जेल में बंद किया गया, कार्रवाई हुई, उनके भाई के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, खान ग्लोबल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब सुरक्षा मानकों का आपने जांच किया और उसका पालन नहीं मिला तो उसका जांच होना चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 उंगली जो है बराबर नहीं है तो कानून को भी उसी तराजू में तोलेंगे, ये कदापि नहीं होना चाहिए। पूरा कॉकस, पूरा नेटवर्क लगा हुआ है कि भाई इस व्यक्ति को बचा लीजिए, पता नहीं इस व्यक्ति से क्या मिलता है, कुछ समझ ही नहीं लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ना कि एक मंत्री ने कैसे कहा कि लक्ष्मी जी को अगर याद करना है तो सिर्फ दीपावली में याद कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे नेताजी हैं जो लक्ष्मी जी के चक्कर में जो है किसी को बलि का बकरा बनवा सकते हैं और किसी को बचा सकते हैं। हालांकि बिहार सरकार जब से जो नेतृत्व बदला और सम्राट चौधरी आए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ये तमाम चीजें जो है होती थी और नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पाने की वजह से छिप जाती थी, लेकिन सम्राट चौधरी तक एक एक बात पहुंचती है और एक एक चीजों पर पैनी नजर है। और इस बात का एकदम ध्यान रख लीजिए कि तैयारी हो रही है और जल्द पूछताछ के लिए हो, जांच पड़ताल के लिए हो, चाहे जिस व्यवस्था के लिए हो, पुलिस जो है खान ग्लोबल पे कार्रवाई करेगी। या आप लिख के रख लीजिए, सम्राट चौधरी को इग्नोर करना और उनको गुमराह करना और ये कहना कि भाई मान लीजिए और मना लीजिए, थोड़ा दिखवा दीजिए सर, असंभव नहीं हो सकेगा। रोशन सर ने बयान दिया है, कहा है कि भाई के अंतिम संस्कार के बाद पोल खोलूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन नेताओं का साठगांठ है, किस किस तरीके से जो है पूरा बचाने में लोग लगे हुए हैं। और सत्ता संरक्षण में खान ग्लोबल जो है पटना के अंदर इतना फल फूल रहा है और दुनिया को लोग आरोप लगा रहे हैं कि 1200 करोड़ का हस्ती हो गया, तो कैसे 1200 करोड़ का हस्ती हुआ, सबकी जांच होगी। पहले रोशन सर को, जो खुद इस मामले में पीड़ित हैं, उन्हें आगे आने दीजिए, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जब वो नाम ले लेंगे तो हमारे पास भी जो नाम का लिस्ट है वो भी हम भी ले लेंगे, कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं, कौन कौन लोग जो है बार बार उनको बुलाते थे और कौन कौन लोग उनके घर पे जाते थे, बता देंगे। चुनाव में किस एक नेता ने जो है मदद लिया है उनसे, मतलब एक फोन कि फलना आदमी मेरा गया है और मिनट भर में काम, सारी चीज बता देंगे। बताना कि इसमें कौन बड़ा गुनाह है भाई, जो सच है वो छिप जाता है क्या? कभी नहीं छिपता है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। आप आ जाइए कि निशांत कुमार को 5 देश रत्न मार्ग क्यों दिया गया, अहम सवाल है भाई। 5 देश रत्न मार्ग में तो उप मुख्यमंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री का बंगला दिया जाना, ये इस बात पर मुहर लग गया है कि डिप्टी सीएम निशांत बन रहे हैं और विजेंद्र यादव अभी डिप्टी सीएम है, उनकी जगह पर बनेंगे। वो अस्वस्थ चल रहे हैं कि स्वस्थ चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खबर आते जाते रहता है, लेकिन विजेंद्र यादव की जगह कोई अगर लेगा बिहार में डिप्टी सीएम पद का तो वो निशांत होंगे। और निशांत को मनाने की तैयारी जो है जारी है और निशांत कुमार को देखिए समझाया भी जा रहा है। क्या हम आपको कहे हैं,
बहुत, इस पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। एक दीवार जब खड़ा होता है तो बहुत मजबूती से खड़ा होता है, उसको हिला पाना आसान नहीं होता है। और एक होता है जिसमें पानी नहीं पटे तो भूस भूस धके टूटे लगेगा, गिरे लगेगा। तो कुछ चीजें वही चल रही है, उसको सख्त बनाने की तैयारी जारी है। और 5 देश रत्न मार्ग आवास मिला है, डिप्टी सीएम का पद कब मिलेगा, उसके बाद मजबूती क्या होगी, लीक हो गया है मामला उससे पहले ही। देखिए कि इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा जब आप करेंगे तो आपको बैक में जो है अच्छा ही मिलेगा। जेडीयू को तोड़ने के लिए एक बड़ी रणनीति, एक बड़ी बैठक बन रही थी। समझिएगा बात को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में नहीं, बिहार से बाहर निकलिए, अब बिहार का मसला नहीं रह गया है। इसी बीच जो है जेडीयू के 2 शीर्ष नेतृत्व को, 2 नेता को जो है कान तक ये भनक पहुंच गई कि सर ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा आपको मजबूत होने की जरूरत है। उसके बाद जो है जेडीयू ने और नेतृत्व ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। इस बात को अच्छे से नीतीश कुमार को भी मालूम है और संजय झा को भी मालूम है, ललन सिंह को भी मालूम है और बाकी अन्य जो नेता है उनको भी मालूम है कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में और किसके माध्यम से होने वाला है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। चौथी खबर, तेज प्रताप यादव ने भी सुरक्षा त्याग दी है। कहा कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो सरकार जिम्मेवार होगी। हमको नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ होगा, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन हर किसी को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। तेज प्रताप यादव के फैन फॉलोइंग्स अच्छे हैं, जहां जाते हैं लोग जो है घेर लेते हैं और ये देखा जाता है। ऐसे में कौन क्या है, कौन अपना है, कौन दुश्मन है, सभी चीजों की जानकारी जो है सरकार अगर रखती है और उनका ध्यान बात रखती है तो अच्छी बात है। क्योंकि सुरक्षा को लेकर मान लीजिए कि कोई नहीं चाहेगा कि किसी तरह की कोई अप्रिय बात हो और सरकार बदनाम हो। क्योंकि भाई लालू फैमिली ने तो कसम खा लिया है कि एको को सुरक्षा नहीं रखना है, तो सारा सुरक्षा तो देख ही रहे हैं कि डायना बयाबेल। और कल महंगाई, बेरोजगारी, ये सब तमाम कई मुद्दों पर जो है जिला भर में प्रदर्शन होना है पूरे बिहार में, विपक्ष का, आरजेडी का। और उस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भूमिका क्या होती है, राजद की भूमिका क्या होती है, कितना ये प्रदर्शन कारगर होता है, ये देखना होगा। लेकिन आह्वान पहले ही हो चुका था, अभी फेसबुक के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है। पहले कुछ कमेंट्स जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद अन्य जो खबरें हैं वो बताएंगे एक एक करके। पहले ऊपर से जो कमेंट देखिए, वशिष्ठ कुमार निषाद, विजय कुमार सिन्हा जी का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय था। ठीक है, अच्छी बात है, एकदम सराहनीय था, इसमें कहा कोई दो मत है। सबसे बड़ा माफिया, चलिए ठीक है, आपका कहना भी जायजे है। अमरिंदर यादव, आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि नाम लेके जो है आप मलाई खाइए और हम फसल रहे हैं? वो फेरा नहीं होता है, मेरे पास पूरा प्रमाण है। जो दोषी है, जो पीड़ित है, उनको सामने आने दीजिए। और मीडिया जो कह दिया, समझिए कि मेरी बात को, ये एक बड़ा मैसेज है और ये सच्चाई है। हमारे बात को कोई झुठलाए तब ना हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे। ये 200% सत्य बात है। मनीष सिंह, चलिए उसके बाद है बिट्टू नितिन। हाँ, बिट्टू नितिन कह रहे हैं कि आनंद मोहन ने एक बात कहा कि कौन वो नेता है जो 1000 करोड़ का मालिक। ये सच्चाई है। अब कौन वो नेता है फिर हम कह रहे हैं। 4 दिन पहले जो है इस पर हम बोले भी थे, नाम नहीं लिए थे। अब जब आनंद मोहन नाम नहीं ले रहे हैं तो मेरा नाम लेना उचित रहेगा, आप ही बताइए। लेकिन सब जानता है कि अचानक से कौन जो है जमीन से आसमान में पहुंच गया और किसका किसका कहां कहां जो है 1 महीना में 3 जगह रजिस्ट्री हो गया। किसी से छिपी बात नहीं है, ये तो ऑनलाइन है, पता कर लीजिए ना। चलिए, कुंदन जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं कुंदन जी? एमडी खुद्दाद इमाम जी गुड मॉर्निंग। सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है,
लेकिन विकास पर भी काम हो रहा है, विकास मॉडल तैयार हो रहा है। समझिए, न्यू टाउन की कल्पना की जा रही है, अपराधियों को खदेड़ने की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं। और दिने दिने भोरे भोरे एक अधिकारी की पत्नी टहलने जा रहे थे, चैन छीन के फरार हो गया। हालांकि चलिए छोटी मोटी घटना ये सब होते जाते रहता है, बड़े माफियाओं को शांत किया जा रहा है। अभी एक और खबर सामने आई है, पुलिस सामने थी, एक लड़का बंदूक लेके बैठा हुआ था, बस हड़का रहा है, ताना तानी जारी है। बाप रे बाप, गजब गजब हो रहा है। लेकिन चलिए खैर, धीरे धीरे देखिए होता है क्या। हम हिंट विंट कुछ नहीं देंगे, विशेष ज्यादा हिंट की जरूरत होगी तो हम एक इंटरव्यू कल करेंगे, उस इंटरव्यू में आप समझ लीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं जिस वजह से जो है ज्यादा देर तक खबर नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए शोर शराबा और लाइटें जो है कभी भी भूख भाग होते जाती रहती है, इसलिए टाइमिंग का ख्याल हम रख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।